तो मैं इस टाइम पर शेख जायद रोड पर हूँ और आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिकली शेख जायद रोड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इस टाइम पर वॉक कर रहा हूँ, पीछे बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल आपको आगे अमार प्रॉपर्टीज़ की 2 बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। वॉक करते 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 मैं अब इस टाइम पर डाउनटाउन एरिया में जा रहा हूँ और शाम के 6 बज चुके हैं। ये देखें ट्रेन कितनी खूबसूरत एक आपको एक फीलिंग दे रही है, जा रही है। ये ट्रेन बेसिकली रेड लाइन जो है ना इसकी है मेट्रो की। तो अब मैं आपके साथ वॉक करते 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 देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स का शाम का अपना एक व्यू है। मैं आपके साथ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों व्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रीनरी भी मुझे नज़र आ रही है, प्लांटेशन के हवाले से बड़ा काम हुआ हुआ है, रोड सिग्नल्स बड़े प्रॉपर हैं और वॉकिंग ट्रैक जो मैं समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें तो लगता है जी कि रोड्स गाड़ियों के लिए, बट ऐसा नहीं है, रोड पैदल चलने वालों के लिए भी है। और ये चीज़ प्रूव करती है शेख जायद रोड कि जहाँ पर उन्होंने गाड़ियों के हवाले से हर तरह के जो है SOPs का ख्याल रखे। इसी तरह अगर हम वॉक की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर वॉक हो सकती है, यहाँ पर साइकिलिंग हो सकती है। ये मेरे पीछे जो है इस टाइम पर आपको एक शोरूम नज़र आ रहा है, ये फर्नीचर शोरूम है। क्योंकि जब रोड्स अच्छी होती है ना तो लोगों के बिजनेस चलते हैं, लोगों के बिजनेस चलते हैं तो इकॉनमी बेहतर होती है, इकॉनमी बेहतर होती है तो लोग खुशहाल होते हैं। तो रोड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि किसी भी मुल्क की अगर रोड्स अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, तो आप समझे कि उनकी इकॉनमी, उनके लोग, ओवरऑल चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतर जो है ना। ये आप देखें एक जो है वो मार्केटिंग की आपको एक इलेक्ट्रॉनिक हुड नज़र आ रही है जहाँ पर लोग अपनी मार्केटिंग के हवाले से पे करते हैं। और इसके बिल्कुल पीछे जो है आपको बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। और ये डाउनटाउन एरिया, ये वन ऑफ द मेन एरिया ऑफ दुबई है जहाँ पर हमें दुबई मॉल मिलता है, बुर्ज खलीफा मिलता है। और ये बस शाम हो रही है, कुछ बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑफ हैं, कुछ की ऑन है। और ये सामने जो है ये क्रॉसओवर है मेट्रो ट्रेन का। अगर ये जो इनकी मेट्रो ट्रेन के टर्मिनल्स हैं, ये RPN 346 हर पिलर में मतलब अपना एक नंबर है। तो ये अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको दुबई मॉल भी नज़र आ रहा है, आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा है और आपको जो है वो मेट्रो टर्मिनल भी नज़र आ रहा है। लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। शाम का अपना ही एक जो मैं समझता हूँ मंजर है, दिन का अपना, रात का अपना। मगर इस टाइम पर जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है बड़ा अच्छा कि लाइट्स कुछ ऑन है, कुछ ऑफ है और कुछ ऑन हो रही हैं। और ये क्रॉसओवर है जी, ये दुबई का सबसे लॉन्गेस्ट क्रॉसओवर है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेख जायद रोड के बारे में। लेफ्ट राइट आपको बिल्डिंग्स, आपको होटल्स, आपको मोटेल्स, आपको मॉल्स, आपको कमर्शियल एक्टिविटीज नज़र आ रही हैं। मैं इस टाइम पर गाड़ी में हूँ और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूँगा कि शेख जायद रोड जो है वो 558.44 किलोमीटर्स इसकी ये है, लॉन्ग है, जो फ्रॉम अबू धाबी टू रसूल खैमा जाती है। मगर अगर मैं आपको बात करूँ कि इस रोड की मतलब जो मेन जो इसका जो सबसे की जो इसका फैक्टर है वो ये है कि ये 55 किलोमीटर्स लॉन्ग है विद इन दुबई, जो मेन पूरा का पूरा जो कमर्शियल हब है, जहाँ पर ट्रेड है, जहाँ पर मतलब आपको दुनिया की हर तरह की बड़े होटल्स, बड़ी चेन्स और बड़े ऑफिस मिलते हैं, IT से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस। तो 55 किलोमीटर्स रोड जो विद इन द दुबई है ना, वही आप मैं कहूँगा कि दुबई की जान है। शेख जायद रोड जो है ये 1971 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1980s में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। और इस रोड का नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ UAE थे। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर है। और इसके साथ ये इस रोड पर अगर मैं होटल्स की बात करूं तो 3 टॉप होटल्स नज़र आते हैं। ये लेफ़्ट राइट में आपको मेट्रो के टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, मेरे लेफ़्ट में मेट्रो ट्रेन चल रही है जिसको हम रेड लाइट बोलते हैं। मगर अब मैं बात करूँ कि इस रोड पर कौन से 3 दुनिया के टॉप होटल्स हैं। नंबर 1 एंड ओनली 7 स्टार बुर्ज अल अरब। जैसे कि आपको हैरानगी होगी कि ये दुनिया में एक ही 7 स्टार है। अब मैं इस टाइम पर आ गया हूँ मेट्रो ट्रेन पर। मैं कुछ आपके साथ कुछ लोकेशंस शेयर करूँगा। वो आपको डाउनटाउन खलीफा नज़र आ रहा है और नीचे लाइंस हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, चहक महक है। अब बुर्ज अल अरब होटल के अलावा इस रोड पर अटलांटिस द पाम है, जुमेरा, एमिरेट्स टावर हैं। ये 3 टॉप होटल्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो इस
ये जो आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, ये वन ऑफ द मेन मैं कहूँगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर जिसको हम डाउनटाउन बोलते हैं, जहाँ पर मतलब हर तरह की दुबई मॉल जो जान है मतलब दुबई की। तो होटल्स तो मैंने आपको 3 बता दी। ये इस टाइम पर आपको नज़र आ रहा है दुबई म्यूज़ियम। ये भी एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत बड़ा वंडर है। ये आपको देखना चाहिए जब भी आप दुबई ट्रैवल करें, ये लाजमी आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। दुबई मॉल है जी, जो इस टाइम पर शेख ज़ायद रोड के ऊपर लोकेटेड है। फिर मॉल ऑफ एमिरेट्स है और इसी तरह इब्ने बतूता मॉल है। जो दुबई मॉल है उसकी 1200 नंबर ऑफ शॉप्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मॉल जो है ये कंसीडर होता है। इसके अलावा मैं अगर आपको अदर अट्रैक्शंस बताऊं तो वो ये हैं कि हमें दुबई फाउंटेन मिलता है, जो बड़ा ही मतलब एक बड़ा ही टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अट्रैक्शन है। ये इस टाइम पर मैं जो हूँ वो टर्मिनल में जो ट्रेन है वो भी रुकेगी और अब मैं आपको रात का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे दुबई जो है ना मेन 55 किलोमीटर्स जो विद इन द दुबई, ये यहाँ पर हमें पूरी की पूरी रेड लाइन जो मेट्रो ट्रेन है वो देखने को मिलती है। इसी तरह मैं अगर बात करूँ मेन और पॉइंट्स की, तो हमें इस रोड पर दुबई ओपरा मिलता है और हमें म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जैसे मैंने आपको बताया वो मिलता है और बहुत सी और तरह की हमें अट्रैक्शंस मिलती हैं। तो आप लोग को मैं अगर बताऊं तो रात में आप दुबई की इस रोड पर ट्रैवल करें तो यकीन करें आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। मॉर्निंग में करें डिफरेंट है, इवनिंग में डिफरेंट है, क्योंकि बिल्डिंग्स की लाइट्स जब ऑन होती हैं तो लगता है कि आप एक नई जगह पर आ गए होते आप उसी जगह पर हैं। मॉर्निंग में जब जाएं तो आपको और फील होती है। तो हमारे साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस पर हमें जो है वो कुछ स्पॉट्स में हमें समुंदर जो है सी है, बीच, वो भी हमें बीचेस भी मिलते हैं। तो जी आप जब भी कभी भी दुबई आते हैं तो आपको शेख ज़ायद रोड देखनी पड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी जो इम्पोर्टेंट 55 किलोमीटर जहाँ पर सारा जो है वो कमर्शियल हब है। आपको मेट्रो की जो अवेलेबिलिटी है, जैसे कि आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, वो आपको हर 4, 5, 6 किलोमीटर्स के बाद आपको कोई ना कोई टर्मिनल उनका मिलता है और हर टर्मिनल में अपनी अट्रैक्शन है। यकीन करें, आपने दुबई विद इन द दुबई कहीं पर भी ट्रैवल करना है ना, आप विदाउट कार भी कर सकते हैं। अगर कार है तो चलें ठीक है, एक ये एडिशनल आपके लिए बेनिफिट है। अब देखिए रात को एक डिफरेंट ही व्यू है। मतलब मैं जब दिन को गुजरा हूँ तो मुझे लगा है कि अब रात में ये वो चीज़ नहीं लग रही जो दिन को लग रही थी। मतलब मेरे लिए दिन को लगता है ये और जगह है, रात को लगता है और जगह है और कहीं पर मुझे कोई ऐसा मतलब कहते हैं ना कि कोई मतलब कमाल। और ये मैं इस टाइम पर दुबई मॉल के बिल्कुल पास आ चुका हूँ और यकीन करें दिल करता है कि बंदा देखता रहे इन बिल्डिंग्स को, इन हाई राइज बिल्डिंग्स को। और बड़ी एक मतलब एक आर्ट है, मतलब जैसे मतलब लगता है कि ये कोई फिल्म का कोई सेट है, मगर एक्चुअल में ये रियल है। हर जगह आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं और क्लीननेस, सिक्योरिटी, और दिल करता है कि यार बंदा इधर ना ज़रूर आए और आता रहे और एक्सप्लोर करता रहे। और ये इस टाइम पर मैं बताऊं कि इसकी जो लेन्स हैं शेख ज़ायद रोड की, जो मैं बताना भूल गया, वो 8 लेन्स हैं मिनिमम, अप टू 7 लेन्स। कुछ जगहों पर 12 लेन्स हैं और बाकियों में 8 लेन्स हैं। तो इस तरह ये वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। तो ये आपको मैंने इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट जो शेख ज़ायद रोड के बारे में थे वो मैंने आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का व्लॉग है, ये जो आपके साथ मैंने शेख ज़ायद रोड के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं, आपको अच्छे लगे हों जी। अपना बहुत ख्याल रखें, आप भी खैर से इधर आएँ और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें जी। थैंक यू वेरी मच।